साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास 10 फ्यूचर पर। और साथियों जो भी एनटीपीसी मेला चल रहा है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स को लेकर के आज विशेष चर्चा है हमारे पास है। और मैं खुद अपना एग्ज़ाम दे करके 30 जनवरी 2021 को आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और एक बात जो मुझे बिल्कुल ज़्यादा खटक रही है, वो बात तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। हालांकि ये बात तो उतनी ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग महत्ता ना दें, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। एक्चुअल में एक बात तो ये है कि जो लोग अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं कि 95 प्लस 90 प्लस, तो ये बात उन लोगों के लिए तो सही है जो करके आ रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है। रीज़न ये है, मैं बताता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम आई। मैं जिन विद्यार्थियों से मिला वो लोग कैसे इसको ले रहे हैं या किस तरीके से इसको ले रहे हैं, थोड़ा सा इस बात पे मनन करिएगा। बच्चे अनावश्यक प्रेशर में हैं इस समय। अनावश्यक प्रेशर किस बात का? क्योंकि जितनी भी वीडियोस वो आसपास देख रहे हैं, जितना भी डेली का एनालिसिस वो देख रहे हैं एग्जाम्स के सवालों का, और जितना भी कुछ वो अलग लोगों से समझ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर स्कोर्स यही निकल करके आ रहा है। और जो यूट्यूबर्स भी हैं वो अपना थोड़ा सा क्या करते हैं कि मसाला लगा करके वीडियो को बता रहे हैं कि ये किताब पढ़ें, यहीं से सारे सवाल आ रहे हैं, सिर्फ इसी किताब से सारे सवाल। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, ये बात सत्य है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब यूँ तो नहीं कह सकते कि टफ कैटेगरी में, क्योंकि वो सवाल हमारे आसपास कहीं ना कहीं एग्जाम्स में घूमते रहते हैं। मतलब अन्य परीक्षाओं में आसपास वो पूछे गए हैं, 2-4 सवाल तो होते ही हैं नए। तो वो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चों को अनावश्यक प्रेशर बना रही है वो, जो जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए। तो बच्चा सोच रहा है पहले ही कि 90 प्लस करके आने हैं। अब 90 प्लस करके आने हैं कि 95 प्लस करके आने हैं, दैट विल बी द सेफ स्कोर, दैट विल बी द मतलब फाइनली सिलेक्शन गिविंग स्कोर। तो ऐसा तो है नहीं। एक बात वो इसके पीछे भूल जा रहे हैं कि अपना पिछला स्कोर सुन सुन करके कि 90 प्लस करना है, 90 प्लस करना है। तो वो ये भूल जा रहे हैं कि इसके पीछे 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो अपना स्कोर अप करने के लिए उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है अगर कोई 80 सवाल करके आ रहा है या 85 सवाल करके आ रहा है इस टाइप से, तो 90 प्लस का स्कोर ऐसा लग रहा है बच्चों को कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 90 या 90 प्लस जो भी आप स्कोर करके आ रहे हैं, तो ये शुरुआत में तो सही है। शुरुआत में तो आप लोग 100 प्लस भी स्कोर, मतलब 100 स्कोर भी करके आ सकते हैं। तो काम पेपर को पूरा करने का नहीं है, बात पेपर को पूरा सॉल्व करने की नहीं है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जब रिजल्ट आता है उसके बाद पता चलता है कि हमें मतलब बेस्ट स्कोर क्या था या क्या मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि 90 या 95 करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई रोकने वाला आपको बैठा नहीं है। तो आप लोग चाहें तो अनावश्यक दबाव में आकर के 90 प्लस सवाल करके आ जाएं। तो मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-4 लोगों से मिला तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर 80 उनके सवाल हो रहे हैं तो दे आर फीलिंग वन काइंड ऑफ प्रेशर, दे आर फीलिंग वन काइंड ऑफ डिप्रेशन कि यार अभी तो हमसे तो 80 हो रहे हैं, जबकि टारगेट बना करके आए कि 90 प्लस करके आने हैं। तो इस प्रकार का ना उससे दबाव न लें, और वो इस चक्कर में 8 से 10 तुक्के ऐड करके आ रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद जो बच्चे हैं वो दबाव ज़्यादा झेल कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं, तो वो दबाव अनावश्यक झेलना मेरे हिसाब में तो सही बात है नहीं। तो आप लोग इसी चीज़ को करिएगा। जो भी बच्चे अभी जिनका एनटीपीसी बाकी है, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस बात को कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है साथ में। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ का तो मतलब नहीं है कि 80-90 के करीब आपकी मेरिट पहुँच जाए, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सवाल जो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे इधर उधर एग्जाम्स में। तो सवालों का स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लोकल सवाल है। हाँ, लोकल का मतलब है कि जो हमारे डेली उसमें आसपास किताबों में और उसमें मिल जाते हैं। जैसे 2-4 सवाल मैं आपको बताऊं, जीएस के ही शेयर कर रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। आप जीएस में देख सकते हैं कि जैसे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब किया, ये सवाल। और जैसे जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इस प्रकार का सवाल। किलिमंजारो कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ है, तो ये तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था कि किलिमंजारो क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी।
इस प्रकार के सवाल आप मोटे मोटे थे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं सवालों को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताने में तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। और भी बहुत सारे सवाल थे, जैसे चंद्रयान-1 किस रॉकेट से छोड़ा गया था, और उसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और IBRD और IDA किसकी मतलब सब्सिडरी संस्थाएं हैं। इस प्रकार के सवाल कुछ पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के आई अटेम्प्टेड 88 क्वेश्चंस, मैंने 88 सवाल मेरे से हुए, तो उसमें 2-4 तुक्के भी हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप समझें कि जेन्युइनली अगर कुछ स्कोर बैठ पा रहा है तो वो 80 का है। तो 80 सवाल मैं समझता हूँ मेरे हिसाब में एक अच्छा खासा एक स्टार्टअप है, जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग के बाद 80 से 85 क्वेश्चन आप लोग करके आए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा करने चाहिए तो 90 प्लस स्कोर ले जाना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान देने वाला हो जाए। तो कोशिश यही करिएगा मेरे हिसाब से कि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 80 to 85 के बीच में आपका स्कोर रहे, या इतने अटेम्प्टेड रहें, ज़्यादा ना रहें, या 85 से ज़्यादा कर सकते हैं तो 90 रहे। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद अपने आप 2-4 तो तुक्के, ये तो सत्य है, आप इसको नकार नहीं सकते कि आप एकदम से सारे सवाल आपकी याद हों, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि बाद में तुक्के ही लगते हैं। तो मैं आपको यही बता दूं कि 2-4 तुक्के मैं भी लगा करके आया हूं। तो मतलब 80 सवाल के आसपास आप अगर कर पा रहे हैं प्रॉपरली, वैसे तो ये फैक्ट है कि किसी को याद जो होता है वो 70 की रेंज में ही होता है। तो 70 सवाल आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि 30-30 जो मैथ और रीजनिंग है वो 60 हो जाते हैं, और 60 के ऊपर 10-20 सवाल जो भी आपके बचते हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारे रीजनिंग सारे मैथ करके आ जाएं, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार फंस जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बस यही सुझाव है मेरा, आप लोग अनावश्यक दबाव में ना आए, और दबाव के साथ साथ आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, उसको 90 प्लस ले जाने का ना सोचें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप लोग अपना स्कोर एक बैलेंस रेंज में रखें और एंजॉय करें। तो चलिएगा, यही था सब कुछ अनुभव, और आप लोग इसका ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।